गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, आज का जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है। बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे आप। वैसे थोड़ा बहुत इसके बारे में आप पढ़ के भी आ चुके हैं, लेकिन नया टॉपिक क्या है, नई नई बात क्या है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉनिक सेक्शन। क्या होता है कॉनिक सेक्शन, बताएंगे आपको डिटेल में, और इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं वो सब बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हमने अभी खत्म किया है चैप्टर स्ट्रेट लाइन का। तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन के बारे में तो सबको क्लियर ही बातें क्या क्या होती हैं। स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट फॉर्म बनती है, 1 पॉइंट फॉर्म बनती है, और स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने ये बताया कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन होती है ना। और मैं कहूँ कि स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स हर चीज की जनरल फॉर्म होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पे मैंने पार्ट लिखा हुआ है कॉनिक सेक्शन। तो देखना इसकी भी जनरल फॉर्म क्या होती है पहले, तो फिर बताऊंगा कॉनिक सेक्शन होता क्या है। देखो तो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0। इस टाइप की कुछ होती है जनरल फॉर्म इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई थोड़ा फर्क हो सकता है इधर उधर कॉन्स्टेंट का, कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली इस तरह की फॉर्म होती है कॉनिक सेक्शन की। क्या होता है कॉनिक सेक्शन, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, ऐसे ही कॉनिक सेक्शन होता है। कॉनिक सेक्शन के अंदर फिगर किस किस तरह के बनते हैं, थोड़ा सा ये पार्ट आता है हमारे पास। जैसे स्ट्रेट लाइन तो एक सिंगल पार्ट हो गया, ऐसे कॉनिक सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया गया पार्टों के अंदर, क्या क्या बनते हैं। तो देखो कॉनिक सेक्शन में क्या क्या बनेगा, मैं आपको वो डिफाइन कर देता हूं। एक बनेगा सर्कल कॉनिक सेक्शन के अंदर, एक बनता है इसमें इलिप्स, एक बनता है इसमें पैराबोला, और एक लास्ट बनता है इसमें हाइपरबोला। इस तरह के 4 टाइप्स की फिगर बनेंगे, सर्कल बनेगा, इलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। और यही आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट में फर्स्ट 11th ए जो है वो आपका सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें तीनों पार्ट आपको पढ़ाएंगे, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। प्लस 2 में बड़ा यूज आने वाला है इनका। ठीक है, बस थोड़ा प्लस 1 में इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, प्लस 2 में इनका एरिया वगैरह निकालना होता है हमने, तो वो बाय इंटीग्रेशन है, तो वो उसमें काम आएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स कॉनिक सेक्शन में हमारे पास क्या होता है। देखिए कॉनिक सेक्शन नाम से ही क्लियर है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉन, कि कॉन से कुछ फिगर बनते हैं, उसमें आपका सर्कल भी बनता है। अगर कोई प्लेन कॉन को राइट एंगल पे कट कर जाता है तो उससे एक सर्कल बन जाता है, उस तरह का कुछ बनता है फिगर। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डिटेल में जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे इन चीजों, क्योंकि ज्यादा डिटेल में इनके बारे में नॉलेज बीएससी क्लास के अंदर है। अभी तो इनके बारे में क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो सब बताएंगे आपको, लेकिन मैं थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहा हूँ कि ये कॉनिक सेक्शन एक कौन से बना हुआ होता है, इसमें कौन पढ़ा होगा ना अपने 10th क्लास के अंदर। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बीएससी के अंदर है, वहां बताएंगे आपको, आप आगे आओगे पढ़ोगे तब, अभी देख लो। तो उसी से इलिप्स बनता है, उसी से पैराबोला बनता है, और उसी से हाइपरबोला बनता है। तो ये 4 तरह के फिगर इस पार्ट के अंदर आते हैं, और इन चारों के अंदर ये इक्वेशन यूज होती है, जनरल इक्वेशन है। इसमें से किसी में ये बराबर हो जाते हैं कोफिशिएंट, किसी में बराबर नहीं होते हैं, किसी में यहाँ माइनस का साइन होता है, इस तरह के पार्ट होते हैं सेट, और कोई भी नहीं है। मतलब किसी में बी वाला कांस्टेंट जो है साथ में कोफिशिएंट है ये माइनस में होगा, किसी में ये ए और बी इक्वल होंगे, किसी में ये ए और बी इक्वल नहीं होंगे, इस तरह के पार्ट है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं जनरली सबके बारे में बताऊंगा, थोड़ा बहुत इसके, थोड़ा बहुत सबके बारे में, थोड़ा बहुत सबका फिगर बताता हूँ क्या होता है, और फिर अपना चैप्टर लेके चलते हैं फर्स्ट, मतलब चैप्टर का पहला ए पार्ट क्या है वो सर्कल का, तो सर्कल लेके चलेंगे आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी बता रहा हूं आपको मैं सर्कल के बारे में। चलो ये तो मैं आपको जब मैं टॉपिक शुरू करूंगा सर्कल का तब बता दूंगा क्या होता है। इलिप्स देख लो क्या होता है अभी थोड़ा सा जनरली। ठीक है, इलिप्स में इस तरह का फिगर बनता है, देखो, या इस तरह का फिगर बन जाएगा इलिप्स में। ठीक, और इसकी जो इक्वेशन बनती है ना इलिप्स की, उसमें ये a और b इक्वल नहीं होने चाहिए, a नॉट इक्वल टू b। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, और भी तो होते हैं पार्ट, तो कंडीशन b नेगेटिव, मतलब इन दोनों के बीच प्लस साइन होना चाहिए, किन के बीच में, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और इनसे बड़ी टर्म्स नहीं होनी चाहिए। अगर पावर ही 3 आ गई क्वेश्चन पे x की, तो वो फिर कॉनिक सेक्शन ही नहीं है, पावर 3 आती है, 2 पावर तक होता है कॉनिक सेक्शन,
और उसमें ये पार्ट होते हैं। तो टू पावर्स के अंदर ही अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच प्लस का साइन हो और ए और बी इक्वल नहीं है तो कहलाता है इलिप्स। सर्कल में देख लो, चलो यहीं पे सर्कल का इस तरह का फिगर होता है, बताएं क्या होता है ये, और इसमें ये ए और बी दोनों इक्वल होते हैं, ये वाला, ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो और उन दोनों के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, ठीक है। पैराबोला होता है, पैराबोला का शेप देखो इस तरह का होता है, या तो यू होगा या इस तरह का होगा या फिर इस तरह का होता है या फिर इस तरह का होता है, यू उल्टा यू, सी उल्टा सी, इस तरह के शेप्स इस पैराबोला के होते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें मेनली एक पे स्क्वायर होगा, एक पे स्क्वायर नहीं होता है, एक पे स्क्वायर नहीं मिलेगा, ऐसे जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस तरह के पार्ट होते हैं कि एक पे स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कंडीशन और भी लगती हैं, काफी सारी कंडीशंस हैं पैराबोला के अंदर कि उसमें दोनों पे भी स्क्वायर आता है, एक्स पे भी स्क्वायर और वाई पे भी स्क्वायर। लेकिन जब पैराबोला बताएंगे ना तब आपको सारी बातें क्लियर करेंगे। अभी आपको बता रहा हूं कि थोड़ी सी जनरली बातें कि इसमें ऐसे याद कर ले। अभी इलिप्स में बता दिया मैंने, सर्कल बता दिया, हाइपरबोला ये फिगर होता है हाइपरबोला, कंबाइंड फिगर ऐसे, मतलब इलिप्स को बीच में से कट कर दो और यूं फेसिस को पलट दो, इलिप्स बीच में से कट कर दो और यूं पलट दो फेसिस, तो ऐसा बन जाएगा, या इस वाले को पलट के कर दो तो फिर यू बन जाएगा। देखो क्लियर है। इसमें ये ए और बी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्कल को बीच में कट करके इधर उधर कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन है कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में, याद रहेगा अभी, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत बताया है, याद तो अब जब क्वेश्चन कराएंगे ना तब सब हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अभी मैं आपको अभी फर्स्ट केस शुरू करते हैं सर्कल का। पूरा टॉपिक कोनिक सेक्शन का है, ये जनरल फॉर्म होती है। कोनिक सेक्शन में ये 4 पार्ट आप पढ़ेंगे, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ए पार्ट है सर्कल जो आपको अब पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया इनके बारे में, ऐसे ऐसे होते हैं, फिगर नहीं बनाना है कुछ भी, सिर्फ समझाया मैंने आपको ऐसे किस तरह का पार्ट है। चलो आप क्वेश्चन कराएं, मतलब सर्कल के बारे में बताएं, जो आपका ए पार्ट है वो शुरू करते हैं। सर्कल के बारे में पहले शायद 2 एक्सरसाइज है, 11 चैप्टर करवा रहे हैं एलिमेंट की बुक से, क्लियर है। देखो सर्कल के बारे में देखिए स्टूडेंट, सर्कल के बारे में क्या होता है। सर्कल इज द लोकस, ए सर्कल is the locus of a point moving in a plane such that its distance from a fixed point always constant and same भी होती है। जैसे देखो कांस्टेंट तो मतलब बोला ही है, लेकिन सेम भी होती है इसमें डिस्टेंस। तो क्या होता है, इस तरह कोई फिगर रहेगा, दिख रहा है, समझाऊंगा आपको इसके बारे में। ये कोई इसका सेंटर पॉइंट है, ये वो फिक्स पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट कहलाएगा पहले तो। ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, कोई सी एक लोकस का कोई सर्कल पॉइंट है, मतलब इसलिए हो गया कि इसके ऊपर कोई लोकस का पॉइंट होता है। जैसे जनरली हम एक्स वाई को यूज करते हैं लोकस पॉइंट के लिए, तो ऐसे ही कोई एक पॉइंट है इसकी बाउंड्री के ऊपर, उस पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी और सेम रहेगी, फिर चाहे कहीं ले लो आप, सबके लिए सेम रहेगी, ऐसे बोलता है क्वेश्चन में। देखो इन ए प्लेन का मतलब होता है सरफेस, कि कोई प्लेन सरफेस पे इस तरह की जो बाउंड्री शो करते हैं हम, थोड़ा सा रफली सुन लीजिए ऐसे, सरफेस पे इस तरह की जो बाउंड्री होती है उसमें इस सेंटर पॉइंट से लेकर के यहां तक की जो ये डिस्टेंस होती है, ये सारी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो फिर वो एक सर्कल कहलाता है। समझ आया, ये कहता है। इसने भी यही बोला है, लेकिन आप समझे नहीं बात को। लोकस बोल दिया तो लोकस बोलने का मतलब है कोई एक पॉइंट, और कोई एक पॉइंट का मतलब सारे पॉइंट हो गए। फिर इसके कोई एक पॉइंट ले लिया जनरली एक्स वाई, ठीक है, उस पॉइंट की इस सेंटर, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया मैंने जनरली, इस पॉइंट के भी सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है
वो ऑलवेज कांस्टेंट है। और अब मैं इसको यहां ले जाऊं, पॉइंट को ये ले लूं, ये भी कांस्टेंट, ये भी, ये भी, ये भी, इस तरह ये सारी सेम भी होनी चाहिए और कांस्टेंट भी होनी चाहिए। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, रफली वे के अंदर ये होगा, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। सर्कल के सर्कल क्या होता है? एक प्लेन सरफेस होता है स्टूडेंट्स। प्लेन क्या होता है? प्लेन देखो एक ऐसा फिगर जिसमें आप लेंथ और ब्रेड्थ ले सकते हो बट हाइट नहीं ले सकते। इस तरह के पार्ट होते हैं प्लेन में। जैसे देखो प्लेन का कोई एग्जांपल तो अभी रिमाइंड में नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि प्लेन क्या होता है। जैसे जनरली हम एक नोटबुक का पेज देखें, अपनी नोटबुक का एक पेज देखें, तो उसमें देखना आप लेंथ मिलेगी, ब्रेड्थ मिलेगी, लेकिन आपको उसकी हाइट नहीं मिलेगी। होती तो है उसकी थिकनेस, लेकिन अब मान ले वो थिकनेस नेग्लिजिबल है, मान लिया, तो फिर वो आपको एक प्लेन सरफेस नहीं दिख रहा। वो जो आप एक पेज है नोटबुक का, है ना, तो वो जो प्लेन सरफेस है ना, वही एक प्लेन कहलाता है। इस तरह का फिगर होता है, इस तरह का होता है, वही नहीं, ठीक है। उस पर कोई सर्कल इस तरह कट किया गया है। क्लियर हो स्टूडेंट्स? ये सर्कल जिसमें इस तरह की बाउंड्री होती है और इस पॉइंट से ऐसे शो करते हैं। वैसे आपने सिंपल वे में पढ़ा होगा कि एक बिल्कुल गोल फिगर होता है, बड़ा हुआ है ना, तो सिंपल वे में यही होता है। ठीक है, देखें ये सर्कल है अब, ठीक है, इस सर्कल में ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर, कि जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, ठीक है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू ए पॉइंट इज रेडियस। और ये जो रेडियस, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक की हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो देखो ये r तो इसकी रेडियस हो गई, c इसका सेंटर हो गया, सेंटर पॉइंट c ले लिया और रेडियस हमने ले ली r। ऐसे क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है। थोड़ी सी ऐसी डेफिनेशन आपको थोड़ी समझ भी कमी आई होगी, लेकिन डेफिनेशन में मत जाओ। आपसे देखो फिगर में क्या क्या होता है, सर्कल में वो सारी बातें बताऊंगा। सर्कल में क्या होता है, पहला सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, एक इसकी रेडियस होती है, ये वाली रेडियस हो गई। ये सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, अब इसमें क्या क्या बातें होती है, कैसे सोल्व करते हैं, वो सब बातें आने वाली है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जो लोकस के बारे में मैंने आपको बातें बताई हैं, समझाई हैं, आई होप आपको वो थोड़ी कम समझ में आएगी, क्योंकि मुझे पता है आप पहली बार पढ़ रहे हो लोकस के बारे में। वैसे तो अगर आपने 10th में पढ़ा हो तो पता होगा लोकस के बारे में, लेकिन आप नहीं पढ़ के आए। तो जनरली जो हम इक्वेशन यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे हम x प्लस वाई से ऐसे यूज करते हैं, देखो कि x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इसमें जो x और y हम यूज करते हैं ना, ये हम अपने लोकस के पॉइंट यूज करते हैं, लोकस पॉइंट, जिसे आप जनरली वेरिएबल कह देते हो, है ना। तो वो वेरिएबल है या लोकस पॉइंट है, तो वो लोकस पॉइंट कहलाते हैं। लोकस पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो मूव करता रहता है उस कर्व के ऊपर, जो भी कर्व है, ठीक है। मतलब जैसे ये कोई सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है, मान लीजिए ये घूम के यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे ये पॉइंट चल रहा है। तो फिर ये पॉइंट जहां भी इसको मैं रोक, मान लीजिए यहाँ चला और ये पॉइंट यहाँ आके मैंने इसको रोक दिया, तो यहाँ वैल्यू मान लीजिए 1 4 है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 हो गई। तो ऐसे रोकते ही वो अपनी वैल्यू शो कर देगा। फ्री घूम रहा है, इतने लोकस पॉइंट है वो, ठीक है। जैसे फ्री घूमता रहेगा, अभी मत रोको, फ्री घूमता रहेगा, लेकिन फिर मैंने उसे यहाँ रोक दिया और ये वैल्यू मान लीजिए 2 1 है, यहाँ रोका, सपोज कीजिए, तो फिर x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। छोड़ दिया, ये मैंने रोका, छोड़ दिया, छोड़ते ही फिर फ्री घूमेगा, फिर कहीं जाके यहाँ आके मैंने उसे पकड़ लिया और वैल्यू हो गई -1 यहाँ पे आके, क्योंकि फिगर में आप देखोगे तो वैल्यू तो होती है, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं उसमें। तो मान लीजिए ये पॉइंट -1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 हो गई। फिर छोड़ दो फ्री, फिर छोड़ के फिर घूमने लग जाएगा। फ्री छोड़ेंगे तो लोकस पॉइंट कहलाएगा, रोकते ही वो वेरिएबल उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। ये होता है लोकस पॉइंट, ठीक है। अब उसी लोकस पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और सेम होनी चाहिए। हाँ, तो डिस्टेंस कांस्टेंट और सेम, तो सेम ही है सब में ऐसे, तो फिर ये एक सर्कल कहलाएगा। ये डेफिनेशन है, ठीक है। मैंने डेफिनेशन फिर रिमाइंड कर दी एक बार, ताकि आपको ध्यान रहे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से बातें थी सर्कल के बारे में। सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाएगा, और ये रेडियस का सिंबल r से लेते हैं स्मॉल, और सेंटर का c से लेते हैं। अब बताते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है सर्कल की, ठीक है। अब शुरू करते हैं जनरल फॉर्म से। देखो,
देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है, मतलब शुरुआती फॉर्म जो बता रहे हैं आपको एक सर्कल की क्या होती है, किस तरह मिलेगा आपको, तो ये फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सर्कल की जनरल फॉर्म होती है, ऐसे आपको सर्कल मिलता है। तो याद कीजिए मैंने आपको अभी बताया था सर्कल के बारे में, शुरू में बताया था कि क्या कि एक्स स्क्वायर के आगे और वाई स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है ए और बी दोनों सेम सेम होने चाहिए। तो देखो सेम सेम है 1 1 है ना, और दोनों के बीच प्लस साइन होना चाहिए, प्लस साइन है तो ये सर्कल हो गया ना। बस इसमें इस तरह की डेफिनेशन होती है, ऐसे होना चाहिए पार्ट, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो इस सर्कल के अंदर ऐसे आपको फॉर्म मिलती है, इसमें एक टर्म एक्स स्क्वायर की, एक वाई स्क्वायर की, एक एक्स की, एक वाई की, एक टर्म कांस्टेंट मिलती है। इसमें सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, भाई निकालेंगे तो क्या क्या आएंगे, सेंटर रेडियस। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे और वाई स्क्वायर के आगे +1 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, दोनों के आगे 1 1। अगर 1 1 है दोनों के आगे तो एक्स से पहले जो कोफिशिएंट है ये वाला और वाई से पहले जो कोफिशिएंट है ये वाला, इन दोनों को -½ से कर दो मल्टीप्लाई, बस वो सेंटर हो गया। जैसे देखो तो आपका सेंटर क्या आएगा, यहाँ पे सेंटर का पहला पॉइंट, तो इसको -½ से करेंगे मल्टीप्लाई तो -g आएगा, इसको -½ से करेंगे तो -f आएगा, ये सेंटर हो गया। बस ये करना है, ठीक है, ध्यान रहेगा। कब, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे +1 मल्टीप्लाई में हो, तो एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है वो और वाई के आगे जो कोफिशिएंट है वो दोनों को -½ से कर दो मल्टीप्लाई, इसको -½ से कर दे -g, इसको -½ से कर दे -f, हो गया। तो ये आपका सेंटर का पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अभी नेक्स्ट आ जाओ रेडियस पे, कि रेडियस कैसे निकालते हैं। तो देखो रेडियस कैसे निकालते हैं, रूट में सेंटर के पहले पॉइंट का इसका दोनों का स्क्वायर करो, मतलब सीधा भी लिख सकते हो आप g² प्लस f² और माइनस में c, शायद c आएगा माइनस में, ठीक है। देखो तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये वाला आपके पास रेडियस निकालने का फार्मूला है, रेडियस में प्लस माइनस नहीं आएगा आगे, रेडियस है, डिस्टेंस है, तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो यहाँ पॉजिटिव का साइन रहेगा। g² प्लस f², मतलब g और f जो निकाल लोगे पार्ट के अंदर, दोनों का आपने स्क्वायर करना है और कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब यही हुआ, आप सेंटर का भी कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही आता है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, g का स्क्वायर, f का स्क्वायर और -c, ये वाला पार्ट आपने माइनस में करना है, क्लियर है। तो ये रेडियस हो जाएगा, मतलब एक सर्कल से सेंटर और रेडियस निकाल सकता हूं मैं, अभी मैंने ये बताया है। नेक्स्ट जो वीडियो देंगे, आज तो मैं इसी में 2 क्वेश्चन कराऊंगा, और अभी नेक्स्ट जो वीडियो देंगे उसमें आपको ये बताएंगे कि सेंटर और रेडियस दे दे फिर इक्वेशन कैसे बनेगी ऑपोजिट में, क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं देखो बताता हूं आपको कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया अभी, सपोज x² प्लस y² प्लस 5x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारे पास। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले सेंटर ये आपको दिख रही सर्कल की इक्वेशन है, x² y² +1 मल्टीप्लाई में है, यहाँ प्लस का बीच साइन है बीच में, x y के टर्म्स है, और ये वैल्यू ये नहीं भी हो तो भी सर्कल होता है, ये 2 टर्म कंपलसरी है, ये आगे आपको बता देंगे। अभी मैं करा रहा हूँ जनरल फॉर्म, तो थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। सेंटर बोलो तो इससे आगे -½ से करो मल्टीप्लाई, सेंटर, हाँ तो इसको -½ से करेंगे तो -5/2, इसको -½ से करेंगे तो -1, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब बोलो रेडियस क्या आएगा, हाँ तो रेडियस क्या होगा, रूट में इसका स्क्वायर कर दो तो 25/4 प्लस में इसका स्क्वायर कर दो 1, और इसको माइनस में करना है, माइनस पहले ही है, +1 हो गया, ठीक है। तो क्या बनेगा, रूट में 2 4 2 8 इसमें ऐड करेंगे तो 33/4, ये हमारे पास आ जाएगी रेडियस इसकी। समझ आया केस, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखिए आप इसी के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए इसी के ऊपर, सेंटर और रेडियस निकालना है आपने सर्कल का। ये कोई सर्कल की इक्वेशन है, x² y², दोनों कोएफिशिएंट सेम है, टर्म्स आगे कोई भी, ठीक है। चलिए अब सोल्व करें। तो पहले मैंने क्या बताया था रूल, x² और y² का आगे +1 होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 2, जब तक 1 नहीं होगा तब तक हम सेंटर और रेडियस नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो पहले 1 करो, कैसे होगा, 2 से मतलब 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो पहले मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस में 3/2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब 2 को हटा के वहां ले जाओ, देन क्या बनेगी वैल्यू,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 3/2y माइनस 1 इक्वल टू 0। बन गई फॉर्मूला, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। हाँ, तो अब बताओ इसमें सेंटर क्या आएगा, रेडियस क्या आएगा। तो सेंटर क्या होगा, x से पहले वाले को माइनस हाफ से करना है मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिख दो चलो 2 इंटू हाफ हो गया माइनस में, यहां हो जाएगा माइनस का 3/2 इंटू 1/2। ये लो माइनस में करना है, माइनस पहले प्लस हो गया क्वेश्चन पे, तो क्या बनेगी वैल्यू -1 फर्स्ट तो, और यहां से क्या आएगी 3/4। ये हमारा सेंटर का पॉइंट आ गया, -1 3/4। क्लियर है। आप कई बार सोचते हो यहाँ पे डिवाइड में पहले ही 2 कर रखा है, ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से करना है, वो अलग है, -1/2 से करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट चले रेडियस। हाँ, तो रेडियस में ना इन्हीं का स्क्वायर क्या करो, इसका स्क्वायर लिख दो चलो, -1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 9/16 और माइनस सी क्या है -1। यहाँ पे सी देखें कॉमन लेने के बाद, यहाँ पे -1 है, हाँ तो माइनस करना है आपने, तो +1 हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 + 1 2, 2 + 9/16 32, 41 रूट के 41/4 आएगा आंसर। डिवाइड में 4 क्यों, क्योंकि 16 का रूट मुझे पता है, लेकिन ऊपर नहीं पता तो रूट रह जाए केवल ऐसे कैसे। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे सेंटर ऐसे रेडियस निकालते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिखो, जैसे देखो मैं लिखा x² + y² इक्वल्स टू 4, मान लीजिए वैल्यू। अब मैंने कहा बताओ सेंटर और रेडियस, तो आपको सर्कल की इक्वेशन नहीं है, सर्कल की इक्वेशन है x पे स्क्वायर और y पे स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन, दोनों कोफिशिएंट सेम, x पे स्क्वायर y पे स्क्वायर, दोनों के बीच में प्लस का साइन और दोनों कोफिशिएंट सेम सेम है। हाँ, तो है सर्कल, आगे x की टर्म्स हो या y की नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी टर्म हो या ना हो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, तो मैं इसको यूं लिख लूं पहले, x² + y² - 4 = 0। ठीक है, चाहो तो आप इसको देखो यूं भी राइट कर सकते हो कि x² + y² + 0x + 0y - 4 = 0। हो गया ना। अब बोलो सेंटर क्या आएगा, तो सेंटर क्या आएगा स्टूडेंट्स, x से पहले वाले, यहां तो आगे 1 1 है ही कोफिशिएंट, x से पहले कितना है 0, 0 का हाफ करेंगे माइनस है तो 0 ही रहना है, वो भी 0 ही रहना है, तो सेंटर हो गया 0 0। अब बोलो रेडियस क्या आएगी, तो देखो रेडियस क्या आएगी, रूट में 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और माइनस सी, माइनस पहले ही है, प्लस के हो गए 2, आंसर आ जाएगा 2 इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, सी एक और लिखो एग्जांपल, जैसे x² 2x² + 2y² प्लस में 4x = चलो 4 ही ले लो। ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ y की टर्म्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। तो पहले तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा ना, 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो क्या बचेगा x² + y² प्लस में 2x, यहाँ 2 बचेगा, इधर ले आओ -2 = 0 हो गया। अब बोलो सेंटर पॉइंट, हाँ तो सेंटर हो जाएगा, x से पहले वाले का माइनस हाफ करना है, तो -1 हो गया मल्टीप्लाई में, आगे यहाँ पे बस अगला तो 0 है ही, y का तो है ही नहीं यहाँ पे, हो गया। अब बोलो रेडियस, हाँ तो रेडियस में रूट में इसका स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस सी, माइनस पहले ही है, हाँ तो प्लस के सी हो गए। ठीक है, तो कितना आया √3। तो स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हुआ होगा, सेंटर निकालना, रेडियस निकालना, एक सर्कल से सर्कल की पहचान भी क्लियर हो गई आज। तो आज की वीडियो मैंने केवल बेसिक बताया सर्कल का, फर्स्ट टॉपिक करवा रहे हैं कॉनिक सेक्शन का, 11 चैप्टर है सर्कल के बारे में। ठीक है, कई बुक के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ यही है सर्कल, इसका नाम नहीं लिखा हुआ ऊपर कहीं पर भी कॉनिक सेक्शन, लेकिन सर्कल है तो सर्कल से पढ़ लेंगे आप, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताया है। पहला आपका 11 सर्कल है और 11A अगला पार्ट मिलेगा, जैसे नेक्स्ट चैप्टर, इसी में नेक्स्ट टॉपिक 11A वो मिलेगा कॉनिक सेक्शन, तो आप जैसे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है ही चारों बातें सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। तो पहला पढ़ा रहे हैं आपको सर्कल के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर 2 एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आज थोड़ा बेसिक बताया इसके बारे में, तो चलिए थोड़ा सा बेसिक लर्न करना है, नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं सर्कल्स को। ठीक है, थैंक्स।